हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है, ए कर है 7, बी कर है 6, सी कर है 9, डी कर है 10। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। वही समूहों की संख्या कितनी होती है, तो समूहों की संख्या 18 होती है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो अभी हम बताएं वर्गों की संख्या 18 होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु साइज का आकार होता है। तो ये क्या होता है, ए कर है बढ़ता है, बी कर है घटता है, सी कर है अपरिवर्तित रहता है, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, तो ये बढ़ता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नियम कब दिया था। तो ये कब दिए थे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, तो ये 1869 में दिए थे, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम कैसा तत्व है, ए कर है अक्रिय, बी कर है सक्रिय, सी कर है क्रियाशील, डी कर है उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है और हीलियम का संकेत क्या होता है, तो He होता है। साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है। तो ये क्या होती है, ए कर है घटती है, बी कर है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, डी कर है अपरिवर्तित रहती है, डी कर है बढ़ती है। तो ये क्या होती है, तो ये घटती है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म है। तो ये किस पर है, ए कर है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पर, बी कर है परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर, सी कर है परमाणु साइज के आवर्त फलन पर, डी कर है परमाणु आयतन के आवर्त फलन पर। तो ये किस पर है, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन पे है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो ये कितने तत्वों का पता लग चुका है, ए कर है 118, बी कर है 114, सी कर है 104, डी कर है 116। तो ये कितने तत्वों की पता लग चुका है, तो 118 तत्वों की पता लग चुका है। उसमें क्या है, तो 91 क्या है, तो 91 धातु है और क्या है 20 क्या है, तो 20 अधातु है और 7 क्या है, तो 7 उपधातु है। साथ में आप लोगों को ये हर हाल में याद रखना है बोर्ड एग्जाम में, तो ये उपधातु तो जरूर पूछता है। तो उपधातु की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है, यानी क्या हो जाएगा, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, तो 118 तत्वों की पता लग चुका है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये कौन है, ए करें फ्लोरीन, बी कर है हाइड्रोजन, सी कर है पोटेशियम, डी कर है सोडियम। तो ये कौन है, तो ये फ्लोरीन है, यानी क्या हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये न्यूलैंड ने किया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते क्रम में वर्गित किया था। तो ये किससे किया था, ए कर परमाणु संख्या पर, बी कर परमाणु द्रव्यमान पर, सी कर रासायनिक सक्रियता पर, डी कर घनत्व पर। तो ये किस पे किए थे, तो ये परमाणु द्रव्यमान पे किए थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अष्टक नियम का प्रतिपादन थे। तो ये कौन थे, आप लोग को बताना है। तो ये न्यूलैंड थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये किस वैज्ञानिक ने किए थे, तो ये डोरेनर ने किए थे, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग को याद करते चलना है। तो ये आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है, ए कर है हाइड्रोजन, बी कर है हीलियम, सी कर है कार्बन डाइऑक्साइड, डी कर है Cl2। तो ये कौन है शून्य वर्ग का तत्व, तो ये हीलियम है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में कितने अवर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने अवर्ग होते हैं, ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 6, सी कर रहा है 7, डी कर रहा है 18। तो ये आवर्त सारणी में कितने आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या 7 होती है और समूहों की संख्या यानी वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। ये हर हाल में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक इसमें से पूछने वाला है। तो ये वर्ग पूछ रहा है, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण के आधार है। तो ये किस पे किया गया था, ए करे परमाणु आयतन पर, बी करे परमाणु घनत्व पर, सी करे परमाणु द्रव्यमान पर, डी करे परमाणु संख्या पर। तो ये किस पे किया गया था, तो ये परमाणु संख्या पर किया गया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, ए कह रहा है वर्ग, बी कह रहा है आवर्त, सी कह रहा है अपरूप, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अकीरिय तत्व कौन है। तो अकीरिय तत्व कौन है आप लोग को बताना है। ए करा है कार्बन, बी करा है हीलियम, सी करा है सोना, डी करा है हाइड्रोजन। तो अकीरिय तत्व कौन है, तो ये अकीरिय तत्व हीलियम है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो ये कौन है, ए करा है K2O, बी करा है B2O3, सी करा है SO2, डी करा है NO2। तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है, तो ये K2O है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त 7 होते हैं। और समूहों की संख्या कितनी होती है, तो समूहों की संख्या 18 होती है, यानी वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। आवर्तों की संख्या 7 होती है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो ये किस पे सजाया था, ए करे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे, बी करे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे, सी कर रहा है आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर, डी कर रहा है कोई नहीं। तो ये किस पे सजाए थे, तो ये आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे सजाए थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर प्रभावित है। तो ये किस पर है, तो ये कैल्शियम पर है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मेंडलीफ ने आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं इनके। तो ये किस पे होते हैं, तो ये परमाणु द्रव्यमानों पे होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये क्या कहलाते हैं, ए कर रहा है अम्लीय धातु, बी कर रहा है क्षारीय धातु, सी कर रहा है अकीरिय गैस, डी कर रहा है मिश्र धातु। तो ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं, तो ये क्षारीय धातु कहलाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुण आवर्त फलन होते हैं इनके। तो ये किनके होते हैं आप लोग को बताना है, तो ये परमाणु संख्याओं के होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो ये कौन शून्य वर्ग का तत्व है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है Ca, बी कह रहा है Br, सी कह रहा है He, डी कह रहा है Li। तो ये कौन है, तो ये हीलियम है, यानी He है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। तो ये कब दिए थे न्यूलैंड ने अष्टक नियम, ए कर रहा है सन 1893 में, बी कर रहा है सन 1892 में, सी कर रहा है सन 1793 में, डी कर रहा है सन 1883 में। तो ये कब दिए थे, न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन कब किए थे आप लोगों को बताना है। तो ये 1893 में किए थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एलाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सोडियम को बढ़ती आयतन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा सोडियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद बेरिलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरिलियम, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, ए कर रहा है 20, बी कर रहा है 15, सी कर रहा है 17, डी कर रहा है 18। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये 20 होती है। और सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, जो फेमस है वो आप लोग को याद कर लेना है। तो सोडियम की परमाणु संकेत होता है Na, और सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये 11 होती है। कितनी होती है, 11।
वही पूछ देता है लोहा का, तो लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहा का संकेत होता है Fe और उसकी परमाणु संख्या होती है 26। वही क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है, तो ये ओजोन के फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 1, डी कह रहा है 3। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो इसमें कितने परमाणु है, तो ये 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये कैसे बना रहता है, ये कर रहा है संयोजन से, बी कर रहा है प्रकाश संश्लेषण से, सी करें अपघटन से, डी करें इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं आप लोग को बताना है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं, तो वर्ग कहलाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्ध सारणी में क्षैतिज कतार कहलाती है, तो क्षैतिज कतार क्या कहलाती है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है वर्ग, बी कह रहा है अवर्त, सी कह रहा है अपरूप, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं, तो ये आवर्त कहलाती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, और समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। साथ में आप लोग को ये भी याद करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है, एक है धातु, बी कर रहा है अधातु, सी कर रहा है उपधातु, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये सिलिकॉन क्या है, तो एक प्रकार की धातु है। तो धातु की संख्या कितनी होती है, अब तक धातु की संख्या तो ये 91 है, धातु की संख्या 91 है, और अधातु की संख्या कितनी है, तो अधातु की संख्या 20 है, और उपधातु की संख्या कितनी है, तो उपधातु की संख्या 7 है। आप लोग को हर हाल में याद करना है। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, तो उपधातु ही ज्यादातर पूछता है, नहीं उपधातु की संख्या कितनी है, तो ये 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है, तो उसी क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है निष्क्रिय गैस, बी कर रहा है क्षार धातु, सी कर रहा है संक्रमण तत्व, डी कर रहा है क्षारीय प्रवृत्ति धातु। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रथम वर्ग के तत्व, तो ये क्षारीय धातु कहलाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो ये कितनी थी। ए कह रहा है 103, बी कह रहा है 117, सी कह रहा है 40, डी कह रहा है 63। तो ये कितनी थी, तो ये 63 थी, यानी जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पर को खोज किया तो ये कितनी थी, तो ये 63 तत्वों की संख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त की तत्वों की संख्या है, तो ये कितनी होती है। ए कर रहा है 8, बी कर रहा है 18, सी कर रहा है 32, डी कर रहा है 2। तो ये आवर्त सारणी में चौथे आवर्त की संख्या तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये 18 होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लघुत्तम की आवर्त संख्या है, तो ये कितनी है, तो ये 1 है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो ये कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी। ए कर रहा है 56, बी कर रहा है 57, सी कर रहा है 63, डी कर रहा है 65। तो न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी आप लोग को बताना है। तो ये कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो ये 56 की खोज हो चुकी थी, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीफ द्वारा तत्वों की वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो ये कितने तत्व थे। ए कर रहा है 60, बी कर रहा है 61, सी कर रहा है 62, डी कर रहा है 63। तो ये कितने थे, तो ये 63 थे, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीफ ने कुल आवर्त सारणी में तत्वों की कौन से समूह नहीं था, तो ये कौन से समूह नहीं था। ए कर रहा है 16वां, बी कर रहा है 17वां, सी कर रहा है 15वां, डी कर रहा है 18वां। तो ये कौन से समूह नहीं थे आप लोग को बताना है। तो ये कौन से समूह नहीं थे, तो ये 15वां नहीं थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो ये कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो ये हीलियम है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
44 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते थे। तो ये कितने होते थे, करे 5 बी करे 6 सी करे 7 डी करे 8। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते थे आप लोग को बताना है। तो ये 8 होते थे, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या करे, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, तो ये 1 होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती थी। तो ये क्या होती थी, ए करे 9, बी करे 18, सी करे 11, डी कह रहा है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, तो 18 थी, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ए कह रहा है क्षार धातु, बी कह रहा है दुर्लभ तत्व, सी कह रहा है हैलोजन, डी कह रहा है संक्रमण तत्व। तो वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं आप लोग को बताना है। तो हैलोजन कहलाते हैं, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना होगा 7352125070। बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो 2025 में हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फ्री में पीडीएफ देंगे। कोई भी यूट्यूबर आप लोग हो जाइएगा तो कहेगा 500 रुपया दीजिए और पीडीएफ हम देंगे, तो हम ऐसा नहीं, 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले हैं।